हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डॉटर डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस कैंसर के लिए है। अगर आप कर्क राशि से हैं, तो अगर आपकी राशि कर्क है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रिडिक्शंस के लिए और एक कार्ड मैं लूँगी गाइडेंस के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो अब बिना किसी देरी के देखते हैं कि कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में 28 से लेकर 4 तक। कैंसर सबसे पहले क्या आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में होता हुआ। एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है कैंसर, क्या कर सकते हैं ब्यूटीफुल कैंसर। बहुत सारे कार्ड दिए गए, एक मिनट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एडवाइस बहुत खूबसूरत है। टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स और मुझे फूल भी दिखा था। और जो कार्ड जैसे दिख जाते हैं ना, मैंने नोटिस किया वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निकलते हैं। तो मैं एक सेकंड पानी पी के आती हूँ और फिर मैं आपकी रीडिंग बताती हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रही है जब कैंसर सॉरी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो रही है कैंसर। आप लोग इस टाइम पे एक्शन ले रहे हैं, आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप पहले स्टैग्नेंसी फेस कर रहे थे तो अब कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन रहेगी यहाँ पे लोगों के साथ। ठीक है, चीज़ें फ्लो में भी होती चली जाएंगी, शायद एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह कि अगर आपने यहाँ एफर्ट डाला तो आपको लगेगा कि हाँ इसका इम्पैक्ट तो इस साइड भी आ रहा है, उस साइड भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या अच्छा म्यूज़िक नहीं, मतलब जैसे आप मान लीजिए अगर आप अपनी डाइट सुधारते हैं, ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। अगर आप अपनी डाइट सुधारते हैं तो आपके हार्मोन्स भी जो हैं, मतलब आपके अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज़ होंगे, आपका वेट भी कम रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी। तो मतलब एक चीज़ करने से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिल रहा है। मुझे उस टाइम पे ऐसी टाइप की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। इसके अलावा कम्युनिकेशन रहेगी लोगों से। ठीक है, काफ़ी फास्ट मूविंग वीक है ये, इसमें चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और आप भी काफ़ी मुझे लगता है फियरलेस होकर चीज़ें कर रहे हैं इस टाइम पे कि मुझे ज़्यादा फ्यूचर के मुझे चिंता नहीं है, मुझे करना है बस। मुझे ऐसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। वैसे तो वॉन्ड्स है यहाँ पे, बट ये है, मुझे तो कप्स नहीं है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है यहाँ पे। हालांकि वॉन्ड्स भी पैशन की ही बात करता है। उसके अलावा सेकंड कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये थोड़ा सा एडवाइजरी कार्ड है मेरी तरफ से, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़े बिट्रेयल्स की या बहुत स्मूथली कोई सिचुएशन न जाना, किसी के बहुत अच्छे इंटेंशन ना होना, उसकी बात करता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे थोड़ा सा अपनी सीक्रेट्स को या अपनी बातों को थोड़ा सा कम शेयर करिएगा लोगों से, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा आप। और अभी इस टाइम पे इस वीक में बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करिए, स्पेशली अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, या मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट ही हैं, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा मटेरियल है पढ़ाई का या आप काम करते हैं या कुछ भी है, मतलब या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ही कोई व्यक्ति है जिनको आपको बहुत सीक्रेट बात बताने की सोच रहे थे, अभी रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। उसके बाद अगर हम आपकी एडवाइस देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और ये बहुत पावरफुल कार्ड है। मतलब आप मान लीजिए कि अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है देख के कि बहुत एक थोड़ी सी यहाँ पे हैवी मैसेज है, तो ये बहुत अच्छे से इसको बैलेंस कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कैंसर की अपनी पावर में रहिए। ठीक है, और बिल्कुल भी किसी की फालतू बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई मुझे लग रहा है ऐसे अगर व्यक्ति से आपका सामना होता है, मेरे गले में पता नहीं क्यों बहुत वो हो रहा है, गला खिंच रहा है मेरा, जैसे शायद आप लोग भी ऐसा कुछ फील करते हो कि आप लोग किसी के सामने शायद अगर बोलने की कोशिश करते हो तो कई बार ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सुनते ना हो ढंग से आपकी बात को। तो जैसे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको जैसे ब्लेम कर रहे हैं, जैसे मैं कह रही थी किसी चीज़ को लेके जहाँ आपको लग रहा है मेरा फॉल्ट नहीं है, तो आप उस बात को क्लैरिफाई करिए। अगर ओवरऑल भी मैं इस बात को देखूँ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स को एज एडवाइस में देखूँ, तो आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कैंसर।
ठीक है, इस चीज़ के आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच समझ के ही जो भी डिसीजन लिया है वो लिया है, और आप उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आपकी फोरसाइट ज़्यादातर सही ही निकलती है। आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आपको लोग भी बोलते होंगे कि शायद आपकी बात आज सही नहीं लगती हो, बट कुछ समय बाद या शायद अच्छे खासे समय बाद लोग ये रियलाइज़ करते होंगे कि आपने जो कहा था वो सही कहा था। तो एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा आई थिंक अगर आप लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी चीज़ को लेके करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है इस मामले में, क्योंकि पेंटिकल्स हमारी लाइफ को बताता है, और किंग एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है। तो ये चीज़ तो है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है डेफिनेटली, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी है। यहाँ पे 4-5 साल की भी नहीं, शायद उससे भी आगे की सोच की एनर्जी है। तो उसको आप एम्ब्रेस करिए इस टाइम पे। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो इसे प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।